खबरों की दुनिया में इन दिनों इस खबर ने तहलका मचा रखा है। भारतीय पहलवानी को भी एक झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओलंपिक खेलों में देश को मेडल दिलाने वाला पहलवान सुशील कुमार इन दिनों काफी सुर्खियों में है, लेकिन अपने किसी नेक और अच्छे काम की वजह से नहीं, बल्कि अपने यहाँ पहलवानी सीखने आए होनहार पहलवान सागर की हत्या के मामले में। अकेडमी में अपना दबदबा और वर्चस्व कायम रखने के लिए उस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, लेकिन ये वीडियो और उसके साथ सीसीटीवी फुटेज ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स के जाबाज सिपाहियों की देशभक्ति पूरे देशवासियों को प्रेरित करती है अपने देश से प्यार करने के लिए और देश पर मर मिटने के लिए। इसी तरह देशभक्ति की भावना हर खिलाड़ी में होती है और इनके भीतर की ये देशभक्ति देशवासियों को प्रेरित करती है अपने देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने के लिए। हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो एशियाई और ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में अपने टैलेंट की बदौलत विक्ट्री हासिल करे और अपने देश का झंडा थाम सके, अपने देश का राष्ट्रगान बजवा सके, अपने देश का झंडा सबसे ऊंचा रखे। पहलवान सुशील कुमार ये कारनामा 2 बार कर चुके हैं। इनके ऊपर इनामों की बरसात हुई। पहलवान सुशील कुमार ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और साल 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। इन्होंने देश की कुश्ती को एक नई पहचान दी थी। भारत सरकार ने साल 2011 में इन्हें पद्मश्री, 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न और साल 2005 में अर्जुन पुरस्कार दिया था, मगर उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये अपनी कारस्तानियों की वजह से एक दिन पुलिस से भी अपने ऊपर इनाम घोषित करवा लेंगे। गिरफ्तारी से पहले पुलिस इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। ये घटना 4 मई की रात की है, जब कुछ साथियों के साथ मिलकर इन्होंने पहलवान सागर की जबरदस्त पिटाई की और इस पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद से पहलवान सुशील कुमार फरार चल रहे थे। इनके साथ साथ पुलिस ने इनके एक साथी अजय पर भी 50,000 का इनाम घोषित किया था। बीते मंगलवार दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन दोनों एक्यूज को रोहिणी कोर्ट में पेश करने वाली है। इनके ऊपर आईपीसी के सेक्शन 302, 365 और 120 के तहत केस पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी साबित होने पर सुशील कुमार का पूरा करियर तबाह हो सकता है। इनको 20 साल की सजा हो सकती है। दीपक पहल ये सोनीपत के गन्नौर के रहने वाले थे और इंटरनेशनल बॉक्सिंग में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो 2016 के रियो ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन इसके पहले ही अपराध की दुनिया में चले गए। उन पर 2 लाख का इनाम घोषित है। साल 2014 में अपने ही एक साथ वाले का उन्होंने जबड़ा तोड़ दिया। इसके बाद उन पर पहली बार केस दर्ज हुआ। बाद में प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने कोच को पीट दिया और अपने एक दोस्त के जरिए फज्जा नाम के एक अपराधी से संपर्क किया। बाद में गोगी गैंग से जुड़ गए और साल 2016 में दीपक का नाम पुलिस कस्टडी से गोगी को छुड़ाने के मामले में सुर्खियों में आया। हाल ही में फज्जा को भी फरार करवाने में उनका नाम सामने आया है। तनवीर हुसैन सर्दी के मौसम में स्नोशू रनिंग का एक खेल होता है जो साल 2010 में एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड स्नोशू फेडरेशन के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है। पहले इसका नाम इंटरनेशनल फेडरेशन था। भारत की तरफ से साल 2017 में कश्मीर के रहने वाले स्नोशू रेसर प्लेयर तनवीर हुसैन न्यूयॉर्क गए थे। उन्हें वहां वर्ल्ड स्नोशू चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना था, लेकिन उन पर वहां एक 12 साल की बच्ची के यौन शोषण का आरोप लगा। तनवीर ने पहले तो इन आरोपों को नकारा, लेकिन पुलिस की छानबीन के बाद जब सच्चाई सामने आई तो उन्हें अपना अपराध स्वीकारना पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिकी कानून के तहत तनवीर को देश निकाला दिया गया। इकबाल सिंह बोपाराय इनका नाम भारत में गोला फेंकने में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये पंजाब के होशियारपुर जिले के उरमर तांडा के रहने वाले थे। साल 1983 में इन्होंने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए, लेकिन इस साल उन्हें अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के न्यू टाउन स्क्वायर में अपनी पत्नी और मां की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में उन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। 911 नंबर पर खुद ही इन्होंने फोन करके अपने द्वारा कमिट किए गए क्राइम की इन्फॉर्मेशन दी थी और फिलहाल उनके खिलाफ अमेरिकी कानून के अकॉर्डिंग केस चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू
अपने ज़माने के मशहूर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अपने खेल के साथ साथ अग्रेसिव नेचर के लिए भी जाने जाते थे। आज भी नवजोत सिंह सिद्धू एक सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं। एक क्रिकेटर होने के साथ साथ आकर्षक भाषण शैली और कपिल शर्मा शो से बतौर जज टीवी पर अपनी पारी खेलने वाले ये क्रिकेटर देश की सक्रिय राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा हैं। कभी बीजेपी में थे, इस समय कांग्रेस में हैं। साल 1983 से 1999 तक लगभग 16 साल के अपने क्रिकेट करियर में इन्होंने देश का नाम रोशन किया। 1983 में इन्होंने पहला मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। साल 1988 में गुरनाम सिंह नाम के एक शख्स की डेथ के मामले में सिद्धू को दोषी पाया गया। इस मामले में पुलिस ने उन्हें 1991 में गिरफ्तार कर लिया था और नवजोत सिंह सिद्धू को 3 साल की सजा हुई थी। इसके 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें धारा 304 गैर इरादतन हत्या के मामले में बरी कर दिया। केवल धारा 323 के तहत मारपीट का दोषी माना था। इस मामले में काफी कम सजा का प्रावधान है। एस श्रीसंत इंडियन क्रिकेट टीम के युवा गेंदबाज के अपने ही जलवे थे। उनके खेल के कारण पूरी दुनिया में उनकी पहचान थी। साल 2013 में आईपीएल में उन पर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस ने मैच फिक्सिंग के आरोप में उन पर केस दर्ज किया और गिरफ्तार किया। उसके बाद उन पर केस चला। 7 साल की सजा सुनाई गई और बीसीसीआई ने सारी जिंदगी के लिए उन्हें खेल से बैन कर दिया। बाद में कोर्ट ने इस क्रिकेटर को आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन इसके बाद उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। बरी होने के बावजूद बीसीसीआई ने उन पर लगा बैन हटाने से मना कर दिया। ये थी कुछ ऐसे खिलाड़ियों की इन्फॉर्मेशन जिनका अच्छा खासा करियर अपराध या गैर कानूनी कामों के शिकंजे में फंसकर बर्बाद हो गया। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाएं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।